जैसा कि बताया था लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो में बात होगी एस्ट्रोलॉजी के थर्ड हाउस के प्लैनेट्स के ऊपर। तो थर्ड हाउस में जब आपके आता है सन, तो कैसे थर्ड हाउस में सन आता है ना, तो सन की बात आप जानिए क्या होता है। सन होता ही है जो प्रकाश फैला देता है। मतलब सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, लेकिन उसकी जो रोशनी है फैली रहती है। तो फेम का कारक माना जाता है सन को। जब थर्ड हाउस में सन आते हैं तो फेम आपको मिलता है। और सन एक क्रूर प्लैनेट है ना, जैसे अग्नि है ना, तो अग्नि तपाती है, तो हार्ड वर्किंग भी आप हो जाते हो। और जैसे बताया कि सन की प्रेजेंस दूर से, सन थर्ड हाउस में आता है ना, तो आपकी भी प्रेजेंस दूर से दिख जाएगी। आप अपनी कम्युनिकेशन से दूर तक फेमस हो जाओगे। आपको कंटेंट बनाना चाहिए, मोटिवेशनल, लीडरशिप क्वालिटी, इन सब के ऊपर आप कंटेंट बनाओ। बट आप बनाओ, आप अपने आप को दिखाओ, आपकी वॉइस काफ़ी है। कम्युनिकेशन ऐसा ही होगा, आप बहुत बोल्ड बातें करोगे, मतलब ब्लंट थर्ड हाउस सन होता है। अब थर्ड हाउस आपको और क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके भाई बहन। जब थर्ड हाउस में सन आ गया है ना, तो भाई बहन से रिश्ते भी ऐसे होंगे कि भाई नहीं, अब आप उनके पप्पा हो, अब आप उनके फादर फिगर टाइप में आप पोर्ट्रे करते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य नेचुरली फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने भाई बहन से भी बाप वाली फीलिंग आ जाती है। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग। थर्ड हाउस बताता है आपका नेबरहुड। अगर आपके थर्ड हाउस में सन है तो आप अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई लिव इन उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैपिटल हेड चीज़ें बताते हैं, CEO टाइप्स। तो जहाँ रह रहे हैं ना, जो रहने का स्थान है वो भी हेड वाला होगा। जैसे या तो अगर आस पड़ोस में आपके कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा, या फिर आप अपनी स्टेट की कैपिटल सिटी में रह रहे होंगे। और अगर आपका ये सन खराब है, मतलब नीच का हुआ है, पड़ा है आपके थर्ड हाउस में, या अच्छी प्लेसमेंट नहीं है आपके थर्ड हाउस की ना, तो आप नहीं रह रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रेमेडी है, सिंपल रेमेडी है, बहुत ओवरऑल करना ही क्या है आपको। सन थर्ड हाउस में है तो यही चीज़ करनी है आपको। सिंपल चीज़ें बताएं मैंने कि आपको शिफ्ट करना है इन द कैपिटल सिटी ऑफ योर स्टेट, या फिर आप जहाँ रह रहे हो आस पड़ोस में कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या नहीं है तो ऐसी जगह पे फ्लैट लो, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे हो। क्योंकि हमारा बर्थ चार्ट हमें क्या बताता है? हमारा बर्थ चार्ट ना हमें बस ये बताता है कि तुम्हारी कुंडली में ये चीज़ें लिखी हैं और तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। जिस दिन से आप अपनी कुंडली की बातें मानेंगे, उस दिन से चीज़ें बदल जाएंगी, कंप्लीटली बदल जाएंगी। सी, एस्ट्रोलॉजी इतना टफ नहीं है। अगर फर्स्ट हाउस केतु है तो थोड़े से सिक्रेटिव रहो, अगर थर्ड हाउस सन है तो ये चीज़ें करो। एंड आप अपने सिबलिंग्स को, क्योंकि थर्ड हाउस है, होता सिबलिंग है, आप अपने सिबलिंग्स को गोल्ड डोनेट करें, केसर डोनेट करें। सॉरी, डोनेट लुक्स लाइक दान वाले, तो नहीं, आप अपने सिबलिंग को केसर गिफ्ट कर सकते हैं और गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, गुड़ गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब रेमेडी जो रत्न होता है, माणिक, रूबी, तो अगर आपके सिबलिंग पहन सकते हैं उसे तो आप वो गिफ्ट कर दें उन्हें। आप अपनी तरफ से वो स्टोन की, वो बहुत बड़ा उपाय है ये। मैं क्यों इतने ईजिली इतने बड़े उपाय बताती हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम गिफ्ट कर सकते हो उन्हें। आपका थर्ड हाउस सन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, और चीज़ें बदलेंगी। ये जो रेमेडीज़ है ना, ये जो इतनी ईजी लग रही है रेमेडीज़, ये इतना बड़ा चेंज लाएंगी ना, इतना बड़ा चेंज कि पॉजिटिव में आ गया कि हाँ, अच्छे कम्युनिकेटर रहेंगे, बोल्ड कम्युनिकेशन रहेगा, भाई बहन से आप ही डोमिनेंट होंगे। लेकिन जो चीज़ बुरी होती है वो होती है ईगो क्लैश। क्योंकि सूर्य की कहानी भी है कि जब शनि देव को उन्होंने देखा था कि ये इतना काला, तो ये मेरा पुत्र कैसे है? क्यों? क्योंकि मैं गोरा हूँ, तो अपने गोरे होने पे घमंड हो गया था, अपने रूप पे, अपने तेज पे घमंड हो गया था कि मेरा तो प्रताप इतने दूर तक फैला है कि यहाँ रहता हूँ वहाँ तक रोशनी जाती है, और ये मेरा बच्चा। तो इसीलिए सूर्य को घमंडी प्लैनेट बोला गया है। लेकिन राजा भी यही होता है। थर्ड हाउस जब सन आता है तो ईगो क्लैशेस होते हैं। कैसे? बातों में, बात बात में ईगो क्लैशेस होते हैं। थर्ड हाउस सन है तो सेवन्थ दृष्टि इसकी जाएगी नाइन्थ हाउस पे ना, नाइन्थ हाउस फादर। तो आपके फादर किसी गवर्नमेंट प्रोफेशन में हो सकते हैं, चांसेस हैं। ये नहीं कह रही हूँ 100% सबकी होंगी, लेकिन कंसल्टेशन चाहिए। जिसे भी जानना है अपने बारे में वो मुझसे इंस्टाग्राम पे ही कनेक्ट हो सकता है। इंस्टाग्राम पे भी कैसे कनेक्ट करना है आपको मुझे DM करना है कि ये मेरे क्वेश्चन है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको जानना है वो तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि हाँ ठीक है, ये जानना है इन्होंने, ये मैं लिख के सेंड कर दूँगी। लेकिन जो आपको समझाना हुआ तो वो उन 20 मिनट्स में हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। थैंक यू फॉर
लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। एंड करना है तो करो, नहीं करना है तो रब राखा।